पूरा सेट हो जाएगा। ये पेटी का तो मजा आई थी वहाँ पर मालदीव में, सेम यही है कारण। ये पेटी जो है, ये पेटी का कलर और समुंदर का कलर मैच हो गया एकदम सेम। सब लोग देख रहे थे पेटी सेम था, दिख रहा है। चलिए जा रहा हूँ सुबह की तरह। हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM फिल्म्स। मैं हूं आपका दोस्त इफ्ती। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे, लाइक मी अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूं इस वीडियो के ज़रिए। आपकी मैं खुशामदीद करता हूं, खैर मकदम करता हूं, स्वागतम सुस्वागतम। वैसे टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहां के लिए रवाना हुए हैं। तो आपको बताता चलूं कि अल्लाह के शुक्र से अपनी फ़ैमिली के साथ में उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया निकल चुके हैं हम लोग। तो आप भी आएँ, हमारे इस अज़ीम तरीन सफ़र का हिस्सा बने इस वीडियो के ज़रिए से। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा अभी कि यहाँ हम लोग जो है जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं और अब यहाँ से मक्का का सफ़र बाय टूर बस तय करेंगे। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि हमने एटलस टूर से बुकिंग की है। वैसे इससे पहले इनकी सर्विसेज हमने जो है पहले से देखी हुई हैं, तो देयर इज़ नो डाउट कि इनकी सर्विस में किसी तरह की तकलीफ़ होगी। काफ़ी अच्छी तरीके से ज़िम्मेदारी ये लोग निभाते हैं। तो आइए अब अपने इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बाजू में ही है, एकदम बाजू में ही है। इधर नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला उम्रा हमारा इस ट्रिप का मुकम्मल हो चुका है और अब यहाँ पर इन परिंदों को हम चने और बाजरे के दाने डाल रहे हैं क्योंकि इन्हें ये बहुत पसंद होते हैं। और ये जो बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये यहाँ का बहुत ही फेमस होटल है जिसे क्लॉक टावर कहा जाता है। इसके अंदर मॉल, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं और जैसे नॉर्मल पब्लिक के लिए, मतलब अगर आपने सिर्फ अंदर घूमने की नीयत से जाना है तो बेशक आप अंदर जा सकते हैं और उसमें कोई मनाही नहीं। तो अब जो है मगरिब का वक्त हो गया है और नमाज़ अदा करके फिर हम लोगों को वापस होटल ही जाना है डिनर करने के लिए। और ये जो सामने आप देख रहे हैं फव्वारा, एक्चुअली वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए फव्वारे के ज़रिए लोगों पे पानी का छिड़काव किया जाता है।
नेक्स्ट डे मैंने फिर से उम्रा करने की नीयत की और यहाँ पहुँच गया। इस जगह को मिकात कहते हैं और ये मस्जिद आयशा है। यहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल अदा करके हाजी नियत करते हैं उम्रा करने की। तो मैं भी यहाँ पहुँच गया और नमाज़ अदा करके उम्रा करने के लिए फिर से निकल पड़ा। ये देखें, ये मस्जिद आयशा के अंदर दाखिल होने के बाद में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। दुनिया के अलग अलग जगह से लोग यहाँ आते हैं और नमाज अदा करके उम्रा की नियत करते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से फिर से उम्रा करने के लिए हरम शरीफ पहुंच गए हैं और इस बार तड़कती धड़कती कड़ी धूप में हमें उम्रा करने का मौका मिला है, जो कि मैं समझता हूं ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें भी ये थोड़ा सा एटलीस्ट समझने का मौका मिलेगा कि हाजियों को कैसा फ़ील होता होगा हज के दौरान। अल्लाह तबारक व तआला सभी हाजियों का हज कबूल फरमाए, आमीन। उम्रा मुकम्मल होने के बाद नेक्स्ट डे मक्का की ज़ियारत करने के लिए एटलस टूर्स की तरफ से ज़ियारत का इंतज़ाम किया हुआ है। तो हम लोग सुबह फजर के बाद नाश्ता करके ज़ियारत सफ़र निकल गए। और उसी बात के अंदर अल्लाह ताला के इस बाइक की जो वायर है बड़ी छोटी, तो बड़ी मुझे मुश्किल से यहाँ पे करना पड़ रहा है जारी। और रास्ता ये सिलसिला मक्का के मुकरमा से फैलता हुआ दूसरे इलाकों तक मुंतकिल हो गया। जब अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का के मुकरमा के हालात मुसलमानों के लिए नासाज़गार है और मदीना के मुनव्वरा में इस्लाम मान दिया गया, तो जब शैतान नहीं ये राह सुनी तो वो उससे खड़ा और जाने के लिए ये रास्ता गया हुआ है जो ऊपर जा रहा है। हाँ, यही रास्ता है। ये है गारे सोर, ये ऊपर केव है, उधर गार यहाँ पे हुजूर का जो है 3 दिन कैंप किया है, 3 रात और 2 दिन मदीना हिजरत करते ये लाइन से ज़ियारत करने के लिए लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जिन्होंने कैसर और किसरा को फतह किया, जिन्होंने जमीन के ऊपर 22 लाख मुरब्बा मील इस्लामी सल्तनत कायम की, इस्लामी हुकूमत की, जिनके बारे में आज भी यहूदी सारा कहते हैं कि अगर उम्र 10 साल और मजीद जिंदा रहते तो पूरी रूह जमीन के ऊपर इस्लाम फैल चुका था और इस्लामी सल्तनत। करो किस तरह आप अपने अपने तौर पर आपके दिल में जो आपका इस तरह का बनना है, आप अपने अपने तौर पर अल्लाह के दूर इज्जत। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बसों की पार्किंग मैदान अरफात में। दिखाई दे रहे हैं, सीधे आगे जाने में देख सकते हैं यहाँ से भी, जहाँ पर हजरत इब्राहिम
गाड़ी जो है एक दूसरे मेट्रो ट्रेन स्टेशन के नीचे से गुजर रही है और इसके इख्तिताम के ऊपर आपने अपने उल्टे हाथ की तरफ देखना है। आपको एक पहाड़ी शुरू होती हुई दिखाई देगी और पहाड़ी के शुरू में देखें आपको एक गोल मीनार नजर आ रहा है जिसके अंदर एक सुराख भी है। निशानी के तौर पर ये बनाया गया है। इसी जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने उल्टे हाथ की तरफ देखिए आपको पहाड़ी शुरू हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ी के सामने देखिए आपको गोल मीनार नजर आ रहा है और मीनार के अंदर एक सुराख है। तो इसी जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के नाम कुर्बान करने जिम्मत के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और जब छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर नहीं चली थी तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से से छुरी को एक बड़े पत्थर पर मारा था और पत्थर रेजा रेजा हो गया था। एक प्रतिमा नजर आ रही है जिसकी छत के ऊपर एक सफेद खैमा लगा हुआ है और खैमे तलुए के राडों से बांधा गया है। इसी बिल्डिंग के अंदर जमरात यानी कि शैतान 10 दिनार के दिन को 11 दिनार के दिन को 12 दिनार के दिन को तमाम मुजाहिद कराम यहाँ पर आकर रमी करते हैं। शैतानों को आकर कंकड़ियां मारते हैं। जमरात आपके उल्टे हाथ की जानिब और अभी आप हजरात से गुजारिश है कि अपने सीधे हाथ की जानिब देखें। खैमे का ऐसा खूबसूरत मंजर आपने जिंदगी भर नहीं देखा होगा। मीनार का ये खूबसूरत वसी और इस मैदान बिल्कुल आपके सीधे हाथ की जानिब वादी मीना 8 ज़िलहज के दिन को सुबह की नमाज के वक्त तमाम मुजाहिद कराम अल्लाह के इस रहमत भरे मैदान मीनार के अंदर आ जाते हैं और सारा दिन यहाँ पर क़याम करते हैं। 9 ज़िलहज की रात भी इन्हीं। तो दोस्तों इस वक्त हमारा काफिला आ पहुंचा है मस्जिद जोराना, जहां पर एक और मिकात लग जाती है। तो इसलिए जो भी शख्स फिर से उम्रा करने की नियत रखता हो तो यहाँ पर एहराम बांधकर 2 रकात नमाज नफल अदा करें, नियत करके उम्रा की और उम्रा करने के लिए निकल जाएं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक मौका और मिला और मैं फिर से नियत किया उम्रा करने की, एहराम बांधकर और फिर चल पड़ा हरम शरीफ की तरफ लब्बैक पढ़ता हुआ। बस कुछ ही देर में मगरिब का वक्त होने वाला है। तो यहाँ पर हर नमाज के पहले इसी तरह सारे हाजी खड़े होकर अपनी अपनी सफ़ दुरुस्त करते हैं और कंधों से कंधा मिलाकर फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद अब जो मैंने उम्रा करने की नियत किया हूँ तो अब उसे शुरू करने का वक्त आ गया है। तो उम्रा करने के बाद आपसे मैं फिर से मुलाकात करता हूँ। हाँ
तो दोस्तों अब वक्त है क्लॉक टावर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का। तो हम लोग यहाँ क्लॉक टावर के अंदर आ गए हैं और कुछ अलबैक वगैरह भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो है अलबैक का आउटलेट है इनके यहाँ क्लॉक टावर के अंदर। आइए देखते हैं क्या मिलता है। तो आप बनाए नहीं ना, वहाँ बना रहा था, नहीं बनाने दे रहे थे। हाँ? तो दोस्तों ये जो मंज़र आप देख रहे हैं ये जुम्मा की नमाज के बाद का है। कितनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं पूरी दुनिया से और अपनी अपनी इबादतों में मशगूल हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर मेरे पास अब सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक और उम्रा कर लिया जाए। तो फिर से मैं मस्जिद आयशा की तरफ रवाना हुआ और नमाज अदा करके नियत उम्रा की फिर से किया, एहराम बांधकर और हरम शरीफ की जानिब फिर से बढ़ गया, लब्बैक पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से ये सीधा सामने मीनार यहाँ दिख रहा है हरम का। और अभी आ जाएगा क्लॉक टावर, ये आगे सामने। इसमें ये 18 नंबर, ये रहा 19 नंबर, ये रहा 20 नंबर। तो ऐसी ही लाइन से प्लॉट हैं। और वो सामने जो टाकी नज़र आ रही है ना, इसी टाकी के थोड़ा सा और आगे 33 नंबर प्लॉट है। 33 नंबर प्लॉट में कबर नंबर 21। और वो पहाड़ का ये जो कर्व वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ठीक उसी के सामने देखो कैसे घास जमी हुई है सब। यहाँ बारिश रात में हुई है। जितने यहाँ के पहाड़ हैं सब पे हरी हरी घास जम चुकी है अच्छी खासी। और ये हमारे सरकार का फरमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मक्का और सऊदी के जितने पहाड़ हैं सब पे सब्ज़ अच्छी खासी जम जाएगी। सब्ज़ मतलब हरियाली। तो ये जितने घास हैं हरियाली है। यहाँ मक्का में पहले कभी नहीं हुआ करती थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि 20 साल हम लोग यहाँ निकाल दिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखे थे। ये पहली दफ़ा हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि पहाड़ जो है खुश्क के बजाय सब्ज़ जम गई है। ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। उस साल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सारे क़यामत के असरात हैं, क़यामत की निशानी है। ये देखिए ये आ गई 32 नंबर प्लॉट। और ये रहा 33 नंबर प्लॉट। 33 नंबर प्लॉट पर कब्र नंबर 21। ये है देखिए फूल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हैं। यही है कब्र नंबर 21 मेरे वालिद की। ये ठीक हो, ये छोटा सा कर्व है, उसके ठीक सामने है कब्र नंबर 21। मुझे कॉल करवा दी।
तो ये वो शख्स है, मैं यहाँ वीडियो बना रहा था और ये भाई साहब आके बोले कि मुझे कॉल करवा देंगे। तो करवा देंगे का मतलब है कि आप किसी स्कैम में, बड़े स्कैम में फंस सकते हैं। आजकल बहुत चल रहा है और कंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग होती है। आपका मोबाइल आपके हाथ में लेंगे, उसमें *#401# और अपना नंबर डालेंगे और आपके इम्पोर्टेंट मैसेजेस, OTPs या कॉल्स वगैरह पहले उनको जाएंगे, फिर आप तक पहुंचेंगे। उनको अगर ऐसा लगेगा कि भाई अगर बाई चांस हमको इस बंदे के पास से पैसे निकालने हो, उसके बैंक अकाउंट को खाली करना हो, वो OTP वो लोग जो है अपने काम में ले लेंगे और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे। मेरे साथ अभी देखिए ये भाई साहब आए थे, आप मुझे कॉल लगवा देंगे, मैंने सीधा इनकार कर दिया मुंडी हिला के कि हाँ भाई नहीं कर सकता मैं, सॉरी। तो अलर्ट रहें, ऐसी ऐसी जगहों पे भी ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके वहाँ मौजूद होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। अलर्ट रहें। माशाअल्लाह, कितनी अच्छी नसीब है ना भाई की, हजरे अस्वद को इतर मुश्क लगा रहे हैं। बहरहाल मेरा अब यहाँ से रुखसत होने का वक्त आ चुका है और अब मदीने का सफ़र शुरू होना है। मेरा अब की बार अल्लाह के करम से बहुत अच्छे से उम्रा मुकम्मल हुआ है और मैं यही दुआ करता हूँ सभी के हक़ में कि अल्लाह तबारक व तआला सभी मोमिन को अपने घर बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक्स बटन, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइक मी। मिलते हैं फिर तरोताज़ा होकर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।